दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, अभिवादन करें, हाथ उठाकर हुड्डा जी का हाथ उठाकर अभिवादन करें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हाथ उठाकर अभिवादन करें। तालियां बजाओ, तालियां। 4 बजे से उठे सयू लेकर राम का नाम रे, नाना धोना करके न कर बबली के काम रे, ना गुस्सा करता ना यू चिढ़ता, लोग कहे घनश्याना, नौजवानों की धड़कन से दीपेंद्र हरियाणा, नौजवानों की धड़कन से दीपेंद्र हरियाणा। लोकसभा में 3 टर्म से नाम करया हरियाणे का, मेट्रो चलाई लाइट बिछाई, बड़े बड़े काम सुधारने का, खिलाड़ियों को नौकरी दे दी, ना करा कोई बहाना, ना करा कोई बहाना, नौजवानों की धड़कन से दीपेंद्र हरियाणा, नौजवानों की धड़कन से दीपेंद्र हरियाणा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। मंच पे खड़े हो जाओ, खड़े मंच खड़े पे हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ। मैं खड़े मत करो। युवा दलों की धड़कन और इस राज्यसभा सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंच चुके। सबसे निवेदन है सही बैठने का कष्ट करें, जिसको जहां भी जगह मिले वो बैठने का कष्ट करें। बहुत सारे साथी और भी आ रहे हैं, जन सैलाब है, सरकार बना देगा। ये जितने भी साथी राइट में खड़े हैं ये या तो पीछे जाए या बैठने का कष्ट करें। मेरा सबसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि ये साथी जितने भी हैं ये बैठने का कष्ट करें। चौधरी धर्म सिंह छोकर जी हमारे बीच पहुंचे हैं, विधायक समाल का, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हरियाणा, ये सब बैठने का कष्ट करें। ये युवाओं में बड़ा जोश और खरोश है, वो सबके सब बैठने का कष्ट करें। ये लेफ्ट में जितने भी साथी आ रहे हैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत है, ये सारा बैठने का कष्ट करें। श्री जाकिर हुसैन जी पहुंचे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। ये जिसको भी जहां जगह मिले बैठने का कष्ट करें। आवाज कर दो, आवाज। श्री वीरेंद्र सिंह जी पहुंचे हमारे पास, सलाहकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हेलो, श्री वीरेंद्र सिंह पहुंचे, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। सीमा के में फौजी मुर्गी, खेतों में किसान, 56 इंच का सीना था वो कहाँ गया बलवान। सीमा के में फौजी मुर्गी, खेतों में किसान, व्यापारी मर गया मंडी के में, व्यापारी मर गया मंडी के में, कोड़ बतावेगा सरकार बनावेगा, हुआ सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, हुआ सरकार बनावेगा। क्या हिंदू क्या मुसलमान ये देश हमारा है, छठी बिरादरी एक बंद कर दो, बंद कर दो, नारा है, बंद कर दो, बंद कर दो। ये देश हमारा है, छठी बिरादरी एक रहे, हुड्डा का नारा है।
बंद कर दो ना, बंद कर दो। मेरा अनुरोध है सभी साथी जो मंच पे खड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एमपी साहब का स्वागत किया, युवा टीम्स की बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सभी युवा साथियों से मंच पे जो खड़े हैं, इनसे प्रार्थना करता हूं कि आपका अपना प्रोग्राम है, कृपया व्यवस्था बनाने में योगदान दें। आरओ सेट के बीच में जो साथी खड़े हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप या तो पीछे जाके खड़े हो जाए या जाके पीछे कुर्सियों में बैठ जाए। आपकी वजह से जो पीछे बैठे हैं उनको दिक्कत आ रही है। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, कृपया पीछे चले जाए। सभी साथियों से अनुरोध है कि हुड्डा साहब भी मंच पे आ गए। हमारे बीच हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदयभान जी, हमारे सबके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रभारी आदरणीय शक्ति सिंह गोविल जी, आज यहां पर सम्मेलन के साथ साथ आज जय भारत सत्याग्रह में आप सभी लोग आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये मंच पे फिर मेरा अनुरोध है, जो मंच पे साथी खड़े हैं कृपया मंच को खाली कर दें। आपसे प्रार्थना है सेवा दल के साथियों से भी कि कृपया मंच खाली कराएं, कोई भी साथी मंच पे ना रहे। सभी से प्रार्थना है कि मंच को कृपया खाली कराएं। तो आप मैं बुलवाता हूं, बैठेंगे। ये मंच को खाली कर दे। आप सभी पार्टी के वरिष्ठ साथी हैं, आपकी खुद की जिम्मेवारी है। हमारे बीच प्रोफेसर वीरेंद्र जी पहुंचे, इनका हम स्वागत। ये मंच की व्यवस्था बना के रखें, बहुत कह लिया। ऐसा ना हो कि पुलिसकर्मियों को जबरदस्ती नीचे उतारना पड़े। जो कार्यकर्ता साथी हैं वो नीचे उतरने का कष्ट करें, नीचे उतरने का कष्ट करें हर हाल में। ये लाभ सिंह बुखारी जी वो भी पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। लेकिन मैं सबसे निवेदन करूंगा कि युवा दलों की धड़कन अजीत चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंच गए हैं, सब के सब यहां पहुंचे। मंच पे व्यवस्था बनाने का कष्ट करें। नीचे जहां भी साथी, मैं मानता हूं कि आदमी बहुत एक जन सैलाब उमड़ा है, लेकिन उसको जगह और बैठने का कष्ट करे। जिसको जहां भी जगह मिले वो बैठने का कष्ट करे। मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर हमारा शीर्ष नेतृत्व आ चुका है, एक अनुशासन का परिचय दे, अनुशासन को भंग ना करे। मैं यमुनानगर के साथियों से कहना चाहूंगा कि वो जहां भी उनको जगह मिले वो बैठे, लेकिन मंच पे ना बैठने का कष्ट करे, मंच को खाली करने का कष्ट करे, मंच को खाली करे। मैं जितने भी पुलिसकर्मी उनसे निवेदन करूंगा कि उन सबको नीचे उतारने का कष्ट करें, ये व्यवस्था खराब ना करें। मैं परमजीत दीवान जो अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। अब मैं राजकुमार त्यागी को बुलवा दो, राजकुमार त्यागी को 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए। अब नहीं बोलेंगे, अब बड़े नेता बोलेंगे। फटाफट करते हैं, 1 मिनट। कोई बात नहीं। जसबीर मलोर जी पूर्व विधायक अम्बाड़ा से पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अपने साथियों सहित पहुंचे हैं, उनका भी अभिनंदन है। अब राजकुमार त्यागी जी 1 मिनट में अपनी बात खत्म करें, समय का अभाव है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अध्यक्ष उदयभान जी और हमारे बहुत ही महबूब पार्लियामेंट्रियन मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र जी, स्टेज के ऊपर सभी सम्मानित मंत्रीगण, एक्स एमएलए, एमएलएज, आप सबका यमुनानगर में इस विशाल रैली में पधारने पर स्वागत है। आज देख रहे हैं आप कि जनता के बीच में किस तरीके से माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लेके एक जोश है और सरकार के प्रति आक्रोश है। तो इसलिए
हम मुख्यमंत्री जी आपसे के दुख दर्द में शामिल होने के लिए विपक्ष आपके समक्ष के तहत प्रोग्राम के तहत आप यमुनानगर में पधारे हैं। आपका बहुत बहुत साबाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो इधर खड़े हैं ना साथी, यहीं बैठ जाओ, तुम यहीं बैठ जाओ। प्रधान जी यहीं बैठा दे सबको। तो साहब पूर्व स्पीकर श्री कुलदीप शर्मा जी पहुंचे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। एआईसीसी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक पहुंचे हैं, हम उनका भी यहां पहुंचने पर अभिवादन और स्वागत करते हैं। भाई साथी जो ये खड़े हैं, स्टेज जब चलेगी जब तुम बैठोगे, तुम बैठ जाओ सारे, जाके तुम बैठ, मैं बुलाऊं, आप बैठो। अब मेरा अनुरोध है, जो बहुत ही अपने दल बल के साथ सडोरा विधानसभा से आई हैं, श्रीमती पिंकी छापर जी, उनसे प्रार्थना है कि वो आए और अपना भाषण केवल स्वागत तक रखें। पहले तो आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। सन 57 में चली वो तलवार पुरानी थी, बूंद लोहर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और मंच पर विराजमान पार्टी के सभी नेतागण और मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आप सभी का यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। मैं जो मेरे हल्का सढौरा से आए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों, मैं आप सभी का भी यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मोदी खट्टर के अहंकार और तानाशाही के कारण देश की भोली भाली जनता पिछले 9 साल से सड़कों पर धक्के खाने के लिए मजबूर है। हर आदमी टेंशन में है, एक एक दिन गिन गिन करके काट रही है जनता सरकार का, रो रो करके काट रही है। और इसका कारण यही है कि हर रोज बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी का 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। हर आदमी टेंशन में है और बेरोजगारी ने गरीब आदमी की कमर तोड़ डाली। स्वागत। कोई बात नहीं, हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि मोदी जी कहते थे कि देश के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, देश के अच्छे दिन नहीं आए। हमारी नफरतों की चल रही है रोज भारत में, हमारी नफरतों की चल रही है रोज भारत में। मोहब्बत भाईचारे के सुहाने दिन वो लौटा दो, ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के। गुजारिश है मोदी जी आपसे, हमारे तो वो पुराने दिन ही लौटा दीजिए। और आज की मौजूदा हालात को देखते हुए आज हुड्डा साहब के नाम की लहर चली हुई है, जो आने वाले समय में तूफान बनेगी, तभी आप लोगों का भला हो सकता है। आपके सहयोग से हुड्डा साहब हरियाणा के सीएम होंगे, तभी आप लोगों का भला हो सकता है। मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बुझी हुई शमा फिर से जल सकती है, तूफानों से घिरी किश्ती किनारे पे आ सकती है। मायूस ना होना जिंदगी में दोस्तों, किस्मत कभी भी बदल सकती है। जय हिंद, जय हुड्डा। मेरा जो साथी आप बोलना आएंगे, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप यमुनानगर के सभी साथियों, आप केवल अपना भाषण स्वागत तक रखें और संबोधन में भी सम्मानित वंश कहें। हमारे बीच हमारे जो प्रभारी हैं आदरणीय शक्ति सिंह गोविल जी, वो भी आए हैं, उनका भी स्वागत है। मैं अब भाई रमन त्यागी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आए और 1 ही मिनट में स्वागत करें। रमन जी। मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही प्रिय और अति सम्मानित
मंच साथियों, यमुनानगर के हर गांव से और शहर से दूर दूर से आए हुए सभी साथी, आप प्रेस के साथी, आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। और मैं एक बार फिर पुनः मंच पर विराजमान अपने सभी मुख्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सभी बोलने वालों से प्रार्थना है कि सम्मानित मंच करके संबोधन करें। अब मेरा अनुरोध है डॉक्टर राजन शर्मा जी से। डॉक्टर राजन शर्मा जी जब तक वो आए, पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे चौधरी जाकिर हुसैन से अनुरोध है कि वो भी अपनी बात रखें। जाकिर जी सम्मानित मंच करके संबोधित करें। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में मुख्य तौर पर उपस्थित हमारे महबूब नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी, सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, सम्मानित मंच साथियों, आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके बीच में आए हैं। इसके लिए मैं तमाम साथियों की तरफ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूरे टीम का यहाँ पर यमुनानगर पर पहुंचने पर स्वागत करता हूं। और आप सभी साथी जो हमारे एक बुलावे पर हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं आपका भी तन मन धन से साथियों शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आप सभी साथी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सुनने के लिए आए हैं, और मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया बात, थोड़े शब्दों में गागर में घाघर भरने का काम किया। अब मेरा अनुरोध है पूर्व मंत्री जो बहुत ही हमारे वरिष्ठ साथी हैं, जिन्होंने रैली में बहुत बड़ा योगदान दिया, तो आदरणीय श्री सुभाष चौधरी जी आए और अपनी बात रखें। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री उदय भान जी, हमारे प्रभारी श्री शक्ति सिंह गोयल जी और हमारे युवाओं की धड़कन चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा MP, साथियों आज बहुत खुशी का विषय है। ये भाषण तो हुड्डा जी देंगे, दीपेंद्र जी देंगे, अध्यक्ष महोदय देंगे। साथियों मैं तो आपसे 3 नारे लगाऊंगा, जोर से नारे लगाना। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान, श्री शक्ति सिंह गोयल, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। साथियों भाषण तो नेता देंगे, मैं आपका यहाँ इतनी बड़ी भीड़ में पहुंचने पर आप सबका बहुत जोर स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और आपसे उम्मीद करूंगा कि इस ब्रिटिश सरकार को, भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का साथ दीजिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का साथ दीजिए। आने वाली सरकार कांग्रेस की है। मैं निवेदन करूंगा बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर राजन जी से, वो आए और 1 मिनट में ये अपने नेताओं का स्वागत करें। डॉक्टर राजन जी। धन्यवाद। ज़्यादा समय ना लेते हुए मंच पे आसीन मेरे सारे आदरणीय नेता, हमारे मुखिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र जी, अध्यक्ष उदय भान जी, हमारे महासचिव गोविल सर और यमुनानगर हल्के के सारे साथियों। सर मैं सिर्फ आपका ध्यान 4 चीज़ों पे लाना चाहता हूँ। छोटे दुकानदार के लिए GST की जटिलताएं, महंगा प्लाईबोर्ड जो नेपाल से और केरला से आ रहा है, और पॉपुलर इंडस्ट्री प्लाईवुड इंडस्ट्री के शिफ्ट होने से जो किसान पॉपुलर नहीं बीज रहे थे उनको भी प्रॉब्लम आ रही है। इन सारी समस्याओं के साथ बेरोजगारी, बिजली के बढ़े हुए बिल और सीवरेज चार्जेस जो ऐसे लगाए जाते हैं, अप्रूव्ड कॉलोनियों को अप्रूव्ड कर दिया गया है और अनअप्रूव्ड को अप्रूव कर दिया गया है। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध है मुलाना से हमारे विधायक भाई वरुण चौधरी जी से कि वरुण जी आए और थोड़े ही शब्दों में अपनी पूरी बात करें।
हमारे बहुत ही आदरणीय छत्तीस बिरादरी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री एवं अपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, हमारे बहुत ही आदरणीय सांसद श्री शक्ति सिंह गोहिल जी, हमारे बहुत ही आदरणीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री उदय भान जी, हमारे प्रदेश के सबसे ऊर्जावान नेता, चौथी बार के सांसद बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय मंच, मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, मीडिया से बंधुओं, आज बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, नशा चरम पर है, अधिकतम स्तर पर है और हमारे स्कूलों में टीचर नहीं है, हमारे अस्पतालों में चिकित्सक नहीं, सड़कें हमारी टूटी पड़ी और ये सब असुविधाएं हमें मुफ्त में नहीं मिल रही। हजारों करोड़ का कर्जा लिया जा रहा है भाजपा की सरकार के द्वारा, हजारों करोड़। अगर इसी साल का हम देख लें 2023-24 के लिए जो पिछले दिन शुरू हुआ 1 अप्रैल से 84,000 करोड़ का ऋण लिया जा रहा है और किया क्या जा रहा है, मिल क्या रहा है, आपकी आवाज को दबाया जा रहा है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी की आवाज को दबाया जा रहा है। वो आवाज उनकी नहीं, वो आवाज आपकी है और मुझे पूरा विश्वास है आप उनकी आवाज को दबने नहीं देंगे। हमारे नेता हमारे बीच में हैं, इन्हीं से हम उम्मीद कर सकते हैं। जिन्होंने पहले कुछ करके दिखाया है उन्हीं से ही आगे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो आगे हमारे लिए कुछ करके दिखाएंगे। कर्जे पे कर्जा लिया जा रहा है, लेकिन जो भी योजनाएं चलती थी किसान के लिए, योजनाएं चलती थी गरीब के लिए, योजनाएं चलती थी अनुसूचित जाति के हमारे भाइयों बहनों के लिए, वो सब की सब बंद कर दी गई। और जब आपकी आवाज उठाई जाती है, ये जो ऋण लिया जा रहा, इतना ज्यादा लोन लिया जा रहा, जब इस पे आवाज उठाते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सदन में आवाज उठाई कि कम से कम एक श्वेत पत्र तो जारी किया जाए कि जनता की तो जेबें खाली की जा रही हैं पर मिल कुछ नहीं रहा। तो अब मौका है, आपने अपने नेताओं की आवाज को दबने नहीं देना, आपने अपने नेताओं की आवाज को गुंजवाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी वरुण चौधरी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध है, रादौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में दिन रात एक किया, माननीय डॉक्टर बिशन लाल सैनी जी आए, अपनी बात रखें। डॉक्टर सैनी साहब। सम्मानित हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, स्टेज पर बैठे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी शक्ति सिंह जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रेसिडेंट उदय भान जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, अशोक अरोड़ा जी और सम्मानित स्टेज, आदरणीय साथियों, आप लोगों के बीच में सब ने एक एक अपनी अपनी बात कही है। मैं तो यही बात कहना चाहूंगा, जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोयल जी, मैं इनको बताना चाहूंगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये नायक नहीं है, ये जन नायक हैं, जन नायक हैं ये हरियाणा प्रदेश के। जहां जहां भी हम गए अपने साथियों के साथ,
कहीं से भी हमें ये नहीं कहा गया कि हमारे पास कोई समय नहीं है या हमें साधन दिया जाए। ये जितने भी लोग बैठे हैं, मैं अभी बाहर चक्कर लगा करके आया हूं, इतने ही लोग बाहर भी खड़े हैं। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हरियाणा प्रदेश के अंदर वो बोलबाला है कि आने वाली सरकार जो है, बस ये समझ लीजिए कि आज से ही उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज से उल्टी गिनती शुरू हो गई। साथियों, यहां के हालात जिले के आपने देख लिए हैं। सड़कों का क्या हाल है और कानून व्यवस्था का क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन अपनी सरकार आएगी, बस 6 महीने और डटे रहो, आपके सारे के सारे काम होंगे। यही बात कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया था। मैं अपने उन साथियों का जिन्होंने मेरे साथ मिलकर के, चाहे वो सडौरा हलके के साथी हैं, जिन्होंने मिलजुल करके मेरे साथ मेहनत की और आज इतनी भारी संख्या के अंदर लोग यहां पहुंचे हैं, मैं अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से आपका सबका बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे बीच में करता हूं जज्जर से हमारी विधायक, पूर्व मेरे मंत्री, पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ अभिनंदन सफीदों से। आदरणीय हमारे यशस्वी नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय बहुत ही सम्मानित शक्ति सिंह गोविल जी, जनरल सेक्रेटरी, सांसद, हमारे हरियाणा के प्रभारी, आदरणीय हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई उदयभान जी, हमारे बहुत ही संघर्षशील साथी, हमारे भाई, हमारे नेता सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सामने उपस्थित हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो विपक्ष आपके समक्ष के इस जगाधरी के कार्यक्रम में आप सबका पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज यहां पर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे हरियाणा के विभिन्न जिलों में यह कार्यक्रम चला, सरकार की यह जिम्मेवारी होती है कि सरकार आपके द्वार जाती है और लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास करती है। लेकिन यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी की और जेजेपी की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पूरे प्रदेश और देश में इस समय अराजकता का माहौल फैल चुका है। जिस समय हमारा किसान आंदोलन कर रहा था, किसानों पर लाठीचार्ज करने का काम किया, किसान अपनी मांगे मान रहा था, एमएसपी देना तो दूर, उनके ऊपर मुकदमे बनाने का काम किया, बेरोजगार युवाओं के ऊपर मुकदमे बनाने का काम किया। बेरोजगार युवाओं की बढ़ती हुई संख्या ने जब आंदोलन किया तो मैं समझती हूं इन्होंने लाठियां और डंडे बरसाने का काम किया। हमारा हरियाणा प्रदेश जिसमें सरपंच और पंच बनते ही उन्होंने अपनी मांगे रखी तो सरकार ने उन पर मुकदमे बनाने का काम किया। हम तो केवल एक बात कह सकते हैं, विपक्ष के तौर पर अगर कोई आवाज को मजबूती से उठाता है तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और सभी साथी उठाते हैं। किसानों की आवाज में आवाज बनकर संसद में कोई आवाज उठती है तो भाई दीपेंद्र हुड्डा की उठती है आवाज। आज हम लोग सब चाहते हैं
किसान दुखी है, गरीब दुखी है, दलित दुखी है, महिलाएं दुखी हैं, व्यापारी दुखी हैं, हमारा यहाँ का प्लाईवुड व्यापारी है, कर्मचारी दुखी हैं। आज हमारा हरियाणा असुरक्षित हरियाणा की श्रेणी में ये जो है हरियाणा हमारा इस समय आ चुका है। हम तो केवल एक बात कहते हैं, कांग्रेस के नेतृत्व में आने वाले समय में सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की छुट्टी होना लगभग तय है। इन्होंने कहा था हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। हमें हमारे कुछ साथियों ने ज्ञापन दिए हैं, उन्होंने कहा है स्कूलों को खोलना तो छोड़ो, बंद करने का इन्होंने काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे यह आह्वान करते हुए हमने मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी का साथ जिस प्रकार से दिया है और आगे देंगे, जिस प्रकार से देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं से लोगों का विश्वास उठ गया है, देश के प्रधानमंत्री स्वयं संविधान की धज्जियों को उड़ाने का काम कर रहे हैं। आज जो माहौल बना है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर की यात्रा की, उससे हर वर्ग जुड़ा। ये सरकारें केवल धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर भाईचारे को खराब करने का काम करती हैं। अगर मुद्दों की कोई राजनीति करता है तो मंच पर बैठे हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं। हम इनका यहाँ पर पहुंचने पर जोरदार तालियों के साथ मैं अनुरोध करूंगी, हमारे यहाँ पर प्रभारी पहुंचे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुंचे हैं, अध्यक्ष जी पहुंचे हैं, सांसद हैं, जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं और एक आह्वान करते हैं कि लोकतंत्र को इस प्रकार से खत्म नहीं होने देंगे और हमारे नेता राहुल गांधी के लिए घर घर, गली गली, पूरे देश में हम लोग सत्याग्रह करेंगे। हमें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास करते हुए कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी और प्रदेश में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम लोग पूरा संघर्ष करते हुए हरियाणा को पुनः पहले नंबर का राज्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। $2,85,000 और सरकार जो अपने काम नहीं कर सकती, अपनी चला नहीं सकती, उसके लिए इस साल फिर
64,000 रुपए कर्जा ले लिया। इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार, इससे ज्यादा रिकवरी सरकार, इस सरकार को आपने उठा के भेजना है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगले मुख्यमंत्री होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं प्रार्थना करूंगा 1 मिनट के लिए स्वागत करने के लिए लाडवा से विधायक चौधरी मेवा सिंह जी वो भी आए और आए हुए नेताओं का स्वागत करें। चौधरी मेवा सिंह। आदरणीय सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी के मसीहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रभारी श्री शक्ति सिंह जी गोहिल, प्रदेश के अध्यक्ष श्री उदय भान जी, युवा जिलों की धड़कन भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, सम्मानित वंश, युवनगर व आसपास के इलाके से आए मेरे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आप सबका यहां पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब से हरियाणा प्रदेश बना, अनेक मुख्यमंत्री इस प्रदेश में रहे, लेकिन 10 साल का शासन, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का शासन हर वर्ग के लिए एक आर्थिक क्रांति लेके आया था। चाहे वो किसान था, चाहे मजदूर था, चाहे व्यापारी था, हर वर्ग के लिए एक से एक नीतियां लेके आए थे। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहा करते थे कि अगर मैं तुम्हारा भला नहीं कर सका तो कोई तुम्हारा भला नहीं कर सकता। और ये बात आज गांव-गांव में, हर चौपाल पे, हर दुकान पे, हर नाई की दुकान पे, पूरे प्रदेश में एक चर्चा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सच कहा करते थे, अगर मैं तुम्हारा भला नहीं कर सकता तो कोई तुम्हारा भला नहीं कर सकता। और उस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के 10 साल में एक आर्थिक क्रांति जो लेके आए थे, भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में इस प्रदेश का सत्यानाश करने का काम किया। आज चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, हर वर्ग सड़कों पे है। साथियों, ये 2024 का चुनाव बहुत ही अहम चुनाव है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल खट्टर फैसला आपने करना है। और जितने ये दूसरी पार्टियां फिरा, चाहे लोकदल, जेजेपी, ये सब आपकी वोट काटू पार्टी है। इनसे बच के रहना, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो साथी आगे खड़े हैं, इनसे प्रार्थना है या तो पीछे जाके खड़े हो जाए। आपकी वजह से जो पीछे लोग बैठे हैं उनको दिक्कत आ रही, ये भी बैठ जाएंगे, तुम भी हट जाओ, तुम भी बैठ जाओ, स्टेज वालों बैठ जाओ। जो स्टेज पे सेवा दल के खड़े हैं, चाहे दूसरे कार्यकर्ता खड़े हैं, ये भी बैठ जाए। तुम भी पीछे हो जाओ सारे, इनको बता रहा हूं मैं, बैठ जाओ तुम भी साथ। हमारे बीच पूर्व मंत्री राजकुमार जी वाल्मीकि, पूर्व विधायक जसबीर मनोहर जी, पूर्व विधायक ललित नागर जी पहुंचे हैं, हीरालाल यादव जी पहुंचे हैं। हम इनका भी स्वागत करते हैं। अब मेरा अनुरोध है पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ साथी, बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व मेरे स्पीकर पंडित कुलदीप शर्मा जी से कि वो भी आए और अपना संदेश जनता को दें। पंडित कुलदीप शर्मा जी। परम सम्मानित चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रभारी श्री शक्ति सिंह गोहिल जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, युवाओं के लिए ऊर्जा के स्रोत माननीय सांसद दीपेंद्र जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और इस सभा में उपस्थित आदरणीय देवी एवं सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, साथियों, आपकी तरफ से मैं हुड्डा साहब को कुछ कहना चाहता हूं। यमुनानगर, जगाधरी, अंबाला, रादौर, ये इलाका
बहुत लंबे समय से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इंतजार कर रहा था। दीपेंद्र जी यहां आते रहते हैं, लेकिन हुड्डा साहब बहुत लंबे समय बाद यहां आए। इस इलाके का अपना महत्व है। ये देश में मशहूर है अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, चाहे वो स्टील की हो, चाहे ब्रास की हो, चाहे इंप्लीमेंट्स की हो, चाहे प्लाईबोर्ड की हो, चाहे शुगर की हो। ये एक हरियाणा की ऐसी इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ये वो इलाका है जहां से हरियाणा के ये राज का स्रोत है। मैं कहना चाहता हूं, जो इस क्षेत्र को जीतता है, जिस भी पार्टी को ये क्षेत्र स्वीकार करता है, हरियाणा में उसकी सरकार बनने जा रही है। आज ये सरों का समंदर, ये लोगों की उमड़ती हुई भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि आने वाला समय कांग्रेस का है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, और हरियाणा की जनता आज एक नए बदलाव की ओर देख रही है। लेकिन हुड्डा साहब, आपसे शिकायत यह है, इस इलाके को है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। ये इलाका तड़प रहा था। यहां का किसान, यहां का गन्ना उगाने वाला व्यक्ति, यहां का पॉपुलर सफेदा, यहां की जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, गन्ने वाले को गन्ने की कीमत नहीं तो पेमेंट नहीं, टूटते गिरते पॉपुलर के भाव, उजड़ती हुई यहां की इंडस्ट्री। 150 यूनिट्स आज यमुनानगर को छोड़ चुकी है प्लाईवुड की। स्टील इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। मुरादाबाद जगाधरी से बहुत पीछे था, लेकिन आज जगाधरी पीतल के मामले में पीछे हो गया और मुरादाबाद बहुत आगे निकल चला गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। इसलिए साथियों, समझो गंभीरता से भी कि अगर आप इस इलाके को वापस उठाना चाहते हैं तो आपको कांग्रेस का साथ देना होगा। आपको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व को सुदृढ़ करना होगा। रही बात गीता जी ने उठाई थी कि राहुल गांधी जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में एक कोर्ट द्वारा उनकी सजा की गई। लोकतंत्र में इससे बड़ी साजिश की मुंह कहीं से निकल नहीं सकती। ये लोकतंत्र की हत्या, क्योंकि राहुल जी केवल मात्र एक ऐसे नेता हैं देश में जो आज की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसलिए उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भूल गए हैं इस बात को कि राहुल गांधी की रगों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव जी का खून है। ये कश्मीरी ब्राह्मणों का खून उनकी रगों में दौड़ता है। ये किसी से झुकते नहीं हैं। इन्होंने बहुत जेलें देखी हैं, इन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं। लोकतंत्र की हत्या राहुल जी नहीं होने देंगे, कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। और उसके लिए राहुल जी के साथ जिस प्रकार उनका यात्रा में अभूतपूर्व स्वागत हुआ, उसी प्रकार से उनके हरेक कदम में कदम मिलाकर, हरेक कुर्बानी के लिए, अरे ये कह रहे हैं राहुल जी का घर ले लिया, अरे इन्होंने तो अपना आनंद भवन, स्वराज भवन देश के नाम कर दिया। ये तो दानी लोग हैं, इनको घरों की जरूरत नहीं। अगर ये कहीं बसना चाहते हैं, बसते हैं, तो लोगों के दिलों में राहुल गांधी बसते हैं, लोगों के युवाओं के दिलों में राहुल गांधी बसते हैं। वहां से कौन निकाल देगा? इसलिए साथियों, संघर्ष के लिए तैयार रहो।
अच्छा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। हरियाणा में बदलाव की आंधी चल रही है। हरियाणा की जनता आज के इस कुराज को बदलना चाहती है। इसलिए इस संघर्ष में हम आह्वान करने आए और सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में सभी साथियों का, स्थानीय नेताओं का, जिन्होंने ताकत लगाकर इस महान जनसभा, इस विशाल जनसभा को संभव बनाया। मैं अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी स्थानीय नेताओं और इसमें सफल बनाने वाले कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। बहुत ही सम्मान के योग माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रभारी और राज्यसभा सांसद आदरणीय शक्ति सिंह गोविल जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय उदयभान जी, हमारे सांसद माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी, सम्मानित मंच, आज आपका विपक्ष आपके समक्ष और जय भारत सत्याग्रह यमुनानगर में पहुंचने पर सभी यमुनानगर जिले के कार्यकर्ताओं की ओर से, यमुनानगर की जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। साथियों, अभी शर्मा जी ने जिस प्रकार से बताया कि किस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो इस देश में एकमात्र नेता जो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे, किस प्रकार की सरकार है। साथियों, हम नमन करते हैं अपने शहीदों को जिन्होंने कुर्बानियां देकर देश को आजाद किया। नमन करते हैं बाबा साहब को कि जिन्होंने संविधान के अंदर हम सबको बोलने की इजाजत दी, सबको बराबरी के अधिकार दिए। परंतु आज ये सरकार हमारे संविधान और प्रजातंत्र को कमजोर करना चाहती है। साथियों, आज ये लोगों की आवाज दबाना चाहते हैं। हमारे भी शक्ति सिंह जी गोविल जी आए हैं। हम इन्हें विश्वास दिलाते हैं हरियाणा प्रदेश की जनता की तरफ से कि जो भी आंदोलन आप, जो भी सत्याग्रह आंदोलन हो, किसी प्रकार की ड्यूटी हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं की लगाएंगे। हुड्डा साहब की अगुवाई में, उदयभान जी की अगुवाई में आपके हर आंदोलन में हरियाणा प्रदेश बढ़ चढ़कर भाग लेगा। आपके हर आंदोलन में आपके साथ खड़े मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आमंत्रित करता हूं हमारे राज्यसभा सांसद माननीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो आए, अपने विचार रखें। उनसे पहले उनको सम्मानित किया जाएगा। उनको सम्मानित करेंगे भाई सतीश तेजली जी, सतीश सांगवान जी, विशाल सैनी जी, वो आए और उनको सम्मानित करने का काम करें। हुड्डा साहब, आपको शर्मा जी कह रहे थे कि इस इलाके ने जिसका भी साथ दिया उसकी सरकार बनेगी। हम आपको और अपने प्रभारी को इस उत्तरी हरियाणा जिसे कहा जाता है, इसका विश्वास दिलाते हैं कि 27 सीटें हैं, 27 की 27 सीटें कांग्रेस की झोली में डालकर आपकी सरकार बनाने का काम करेंगे। माननीय दीपेंद्र हुड्डा। भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। रात अंधेरी बीत चुकी, अब होने वाली उजियारी है। दुष्यंत खट्टर देख लिए। भाई दीपेंद्र जी, अब आपकी बारी है। भाई दीपेंद्र जी, आपकी बारी है। राम राम जी, राम राम, राम राम। इस बार गली राम राम। हमारे बीच में हमारे हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी, देश की विपक्ष की एक मुखर संसद में आवाज, जो इस भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार देश के कोने कोने में उनकी बात पहुंचती है, उनकी संसद में एक एक तकरीर देश के कोने कोने में गूंजती है। हमारे बड़े भाई आदरणीय शक्ति सिंह गोयल जी, हमारे हरियाणा प्रदेश
कि भविष्य की आशा जिनके आपके और हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष और संघर्ष के प्रतीक आदरणीय चौधरी उदयभान जी, विपक्ष आपके समक्ष और जय भारत सत्याग्रह के आज इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय अशोक अरोड़ा जी, आज इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आदरणीय पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक, हरियाणा के वरिष्ठतम विधायकों में से एक आदरणीय बिशन लाल सैनी जी, हमारे सभी मंचासीन विधायकगण, सभी मंचासीन पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, जहां तक आवाज जा रही है मातृशक्ति, आज सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लगातार कांग्रेस पार्टी के पिछले कई महीनों से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, पहले राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, हम लगातार हर रोज कार्यक्रम कर रहे हैं प्रदेश के कोने कोने में, और अब जय भारत सत्याग्रह का आज का कार्यक्रम। जिस तरीके से आपने प्रदेश के कोने कोने में हर कार्यक्रम को आपका आशीर्वाद मिला है, आज पूरे प्रदेश में एक जन भावना उमड़ के आई है, और आज के इस कार्यक्रम की रिकॉर्ड सफलता, चारों तरफ जमुनानगर जगाधरी में जो जाम, हर सड़क पे जाम, इस बात की गवाही दे रहा है ये जाम कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है और आपकी सरकार बनने जा रही है। बधाई आपको देना चाहता हूं। एक साल बचा है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, ठीक एक साल के बाद लोकसभा चुनाव, और उम्मीद की जा रही है लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होगा। ये स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जो आए थे अभी हरियाणा में 2 दिन का उनका प्रोग्राम था, पहला दिन कैंसिल हो गया, गोहाना में रैली थी, लोग नहीं आए, लेकिन जब दूसरे दिन वो आए, जाते जाते कह के गए कि साथ तैयारी रखना भाजपा के कार्यकर्ताओं, इलेक्शन इस बार साथ कराना पड़ सकता है। यानी कि उनको भी समझ में आ गया कि प्रदेश सरकार के पंजे उखड़ चुके हैं, किसी तरीके से विधायक लोकसभा तक तो काबू में रहेंगे, मगर लोकसभा के बाद यही विधायक काबू रखने मुश्किल हो जाएंगे। 1 साल बचा है, 1 साल के बाद प्रदेश की जनता को, देश को, आपको फैसला करना है। आपने देखा 9 साल की सरकार, प्रदेश की सरकार, देश की सरकार, इनके कार्यकाल को आपने देखा। वो हरियाणा जो 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा सरकार में, वो हरियाणा जो देश में विकास में नंबर 1 पे होता था, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, विकास दर में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, कृषि उत्पादकता में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में नंबर 1 थे, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में देश में सबसे आगे थे, बड़े बुजुर्गों की पेंशन देश में सबसे ज्यादा थी, गन्ने का भाव देश में सबसे ज्यादा था, और भाईचारे में देश में सबसे आगे थे, नाम दिया जाता था, मिसाल दी जाती थी। आज वो हरियाणा 9 साल की इस खट्टर सरकार के बाद, 9 साल की इस भाजपा सरकार के बाद विकास में तो पिछड़ गया, 19वें पायदान पे नीति आयोग बता रहा है, लेकिन आगे पहुंच गया, देश में नंबर 1 बन गया। तो किस बात में? बेरोजगारी में देश में नंबर 1, ना इंडस्ट्री आई, ना प्राइवेट के अंदर नौकरी, ना सरकारी रोजगार निकली, बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1, अपराध में देश में नंबर 1, और कर्जे में देश में नंबर 1, जैसे बता रहे थे अभी वरुण और भूषण बत्रा जी बता रहे थे, हमारे विधायक, देश में सबसे कर्जावान प्रदेश बन गया। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, खट्टर साहब से, कर्जा तो चढ़ा, लेकिन ये कर्जा गया कहां? क्या काम हुआ 9 साल में? हमारी सरकार थी, हरियाणा को 4 शहरों को हरियाणा के मेट्रो से जोड़ने का काम हुआ था, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़। आपने 1 इंच मेट्रो आगे बढ़ाई क्या? मैं पूछना चाहता हूं। 3 रेल की लाइन हमारी सरकार में हरियाणा में बिछी थी और 3 सैद्धांतिक मंजूर हो गई थी, जिसमें एक यमुनानगर की रेल की लाइन भी थी। आपने 1 इंच भी रेल की लाइन बिछाई क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 4 थर्मल के कारखाने बिजली पैदा करने के हमारी सरकार के समय हरियाणा के कोने कोने में, जिसमें एक यमुनानगर में भी लगा था।
खट्टर साहब, आपने एक थर्मल का कारखाना पूरे प्रदेश में कहीं लगाया क्या? हमारे समय 12 विश्वविद्यालय प्रदेश के कोने कोने में, रेवाड़ी में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से लेकर महेंद्रगढ़ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार से लेकर पंडित भगवदयाल शर्मा यूनिवर्सिटी रोहतक से लेकर प्रदेश के कोने कोने में 12 विश्वविद्यालय बने थे। आपने एक विश्वविद्यालय बनाया क्या? जब हमारी सरकार थी 6 मेडिकल कॉलेज प्रदेश के कोने कोने में बने थे। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल से लेकर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज खानपुर में। आपने पूरे प्रदेश में कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा, मगर 9 साल में कोई एक मेडिकल कॉलेज आपने बनाया क्या? जब हमारी सरकार थी प्रदेश के, जब हमारी सरकार, मैं आग्रह करूंगा भाई 2 मिनट आराम से, जोश है मगर जोश के साथ होश। जब हमारी सरकार थी प्रदेश के गरीब आदमी को 4 लाख गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट फ्री में देने का काम हुआ था और 3.5 लाख परिवारों को प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी आवास योजना के माध्यम से मुफ्त में मकान बनाने का काम हुआ था। आपने एक गरीब परिवार को प्रदेश में 100 गज नहीं 1 गज का प्लॉट या 1 मकान आवंटित करने का काम किया कि मैं पूछना चाहता हूं। जब हमारी सरकार थी किसान के 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ हुए, 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव के कर्जा माफ हुआ, गन्ने का, पॉपुलर का और धान का डंके की चोट में सबसे ज्यादा भाव मिला था कि नहीं मिला? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और खट्टर साहब, आप बताओ, आपने एक भी किसान को 1 रुपए का कोई राहत देने का काम किया क्या किया? जो कर्जा इतना बढ़ा दिया, मैं बताता हूं क्या किया। ऐसा नहीं है इनने काम नहीं किए, इन्होंने भी काम किए हैं। काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते, लेकिन इन्होंने काम बिगाड़ने का काम किया है। 3 काम किए इन्होंने। भाई को भाई से उलझाने का काम किया है, धर्म जाति के आधार पर भाई को भाई से का दुश्मन बनाकर अपनी वोट की राजनीति करने का काम इन्होंने किया है। इन्होंने प्रदेश को भ्रष्टाचार, प्रदेश की विकास की यात्रा को भ्रष्टाचार भेंट चढ़ाने का काम किया है और इन्होंने हर वर्ग को अपमानित करने का काम किया है, हर वर्ग के मान सम्मान की पगड़ी को रोंदने का काम किया। ऐसा भ्रष्टाचार, आपको याद होगा, लोग इतने दुखी थे इस सरकार से। दोबारा सरकार बन गई, मगर मैं शक्ति सिंह जी को बताना चाहता हूं, लोग इतने दुखी थे 2019 में भी इस सरकार को दोबारा नहीं चाहते थे, लोग बदलना चाहते थे। बीजेपी ने नारा दिया 75 पार, दिया था कि नहीं दिया था 75 पार नारा? और जेजेपी ने नारा दिया बीजेपी को करेंगे जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करेंगे जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए? प्रदेश में बना दी भ्रष्ट सरकार, प्रदेश में बना दी भ्रष्ट सरकार। जनता कर रही है हाहाकार। और अब कहते हैं जेजेपी वाले, नहीं याद आई है उनको, 4 साल के बाद याद आई है। मैं देख रहा था बयान जेजेपी के संस्थापकों का, उन्होंने कहा कि हमारा मन था कि हम हुड्डा साहब को समर्थन दें। आपने भी बयान पढ़ा होगा, 2-3 दिन पहले बयान आया हुआ है कि हमारा मन था, हम तो हुड्डा साहब को भी समर्थन दे सकते थे। बड़ी जल्दी याद आ गई। 4 साल तक मन की बात मन में थी, मगर जब आज प्रदेश के कोने कोने में हर व्यक्ति के दिल के अंदर हुड्डा साहब का नाम आ गया, हर आदमी की जबान पे हुड्डा साहब का नाम आ गया, और तो आपको आज हमारी याद आ गई। तो आज आपको हमारी याद आ गई। अब कह रहे हैं, मैं बताता हूं क्या हुआ प्रदेश के लोगों के साथ। इतना विश्वासघात, इतना बड़ा विश्वासघात। लोगों को कहा कि 5100 पेंशन पे समझौता कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपको याद होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में, जेजेपी पार्टी ने कहा 5100 पेंशन पे समझौता हो गया। एक तरफ अमित शाह खड़े थे, दूसरी तरफ खट्टर साहब खड़े थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बड़े बुजुर्गों से, वो 5100 पेंशन आपकी आ रही है या नहीं आ रही है? 5100 पेंशन का समझौता नहीं था, प्रदेश को लूटने का समझौता था, भ्रष्टाचार की छूट का समझौता था, भ्रष्टाचार के लाइसेंस का समझौता था। और ये केवल हम नहीं कह रहे, प्रदेश का बच्चा कह रहा है, और यहां तक कि बीजेपी के जेजेपी के विधायक कह रहे हैं। नारनौंद के इनके विधायक हैं, दादा गौतम, नाम सुना होगा। दादा गौतम नाम सुना है कि नहीं सुना? दादा गौतम नाम है। हम नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि प्रदेश की सरकार में ईसा खोपर बढ़ गया, ईसा खोपर बढ़ गया प्रदेश की सरकार में।
इतना खोपर बढ़ गया प्रदेश की सरकार में, खोपर एकला ही सारा जीवन लग रहा है, एकला ही जीवन लग रहा है। क्या जीवन है? खुला भ्रष्टाचार। महकमे इस बात के लिए नहीं बांटे गए, ये प्रदेश की वो सरकार है, महकमे इस बात के लिए नहीं बांटे गए कि किस महकमे से कैसे लोगों का काम हो। महकमे इस बात के लिए बांटे गए किस महकमे से ज्यादा मलाई खाई जाए, कैसे प्रदेश को लूटा जाए। माइनिंग का महकमा किसके पास जाए, कैसे यमुनानगर की सड़क साफ और माइनिंग के अंदर हिस्सा हाफ कौन कर रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है क्या खेल चल रहा है यमुनानगर के अंदर। भ्रष्टाचार, माइनिंग का महकमा किसके पास जाए, शराब का महकमा किसके पास जाए, एक्साइज टैक्सेशन का महकमा किसके पास जाए, और कौन सा खोपर सरकार में बढ़ के पूरा जीम जाए, ये समझौता था। और अब हमारी याद आ रही है, अब हमारी याद आ रही है, जब लोगों ने आपको रिजेक्ट करा तो अब याद आ रही है कि मन था, लेकिन इस विश्वासघात का जवाब वोट की चोट से लोग विश्वासघात का जवाब देंगे। भ्रष्टाचार हरियाणा तक ही नहीं, आज हरियाणा से लेकर दिल्ली तक खुला भ्रष्टाचार का तमाशा। बड़े उद्योगपति समूह, एक ऐसा उद्योगपति समूह जिसको भाजपा की सरकारें झोंक दी गई, हरियाणा की सरकार ने भी बिजली का जो हमारा करार था उसको बदल के उस समूह को लाभ पहुंचाने का काम किया। और जब बात राहुल गांधी जी ने उठाई तो राहुल गांधी जी की बात को कुचलने के लिए, बात को दबाने के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार में मैं पूछना चाहता हूं आपसे, भाजपा के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग करना क्या राष्ट्रहित नहीं है? क्या देश इसमें बीजेपी की भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार हाथ उठा के बताओ कि जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ऐसा भ्रष्टाचार, बीजेपी कहती थी काला धन आएगा, नारा था काला धन आएगा, सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे, बांटे आएंगे, काला धन लाएंगे। काला धन तो आया नहीं, लेकिन काले धन वालों को बीजेपी में ले आए, यही बात बनी है। आज काले धन वाले जो भी पकड़ा जाता है, एक ही फार्मूला है बीजेपी में, बीजेपी ज्वाइन कर जाओ, रातों रात काला धन सफेद हो जाएगा, भारत देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा, ये फॉर्मूला चल रहा है इनका। और इसीलिए राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, और भाजपा ये सोचने की गलती ना करे कि राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी की आवाज को वो दबा पाएंगे। ये वो आवाज, ये सत्य की आवाज है, राजनीतिक नैतिकता की आवाज है। इस आवाज में हम सब की आवाज शामिल है। भाजपा में जितना जोर है, मोदी सरकार में जितना जोर है, वो पूरा जोर आजमाइश कर लें। देश के कोने कोने में ये आवाज गूंजेगी, और सबसे ज्यादा इस आवाज, कहीं ये आवाज सुनाई देगी तो वो हरियाणा की इस कर्म भूमि में सुनाई देगी। आज हम ये कहना चाहते हैं। इस सरकार में आखिरी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आखिरी बात कहते हुए मैं समाप्त करता हूं अपनी बात। इस सरकार ने एक और काम किया, भाई को भाई से लड़ाया, भ्रष्टाचार भी किया, लेकिन एक और काम किया। अगर काम नहीं करते तो भी हम काम चला लेते, लेकिन इनको इस सरकार ने, खट्टर सरकार ने आपके और हमारे मान सम्मान को गिराने का काम किया, आपको और हमको, पूरे प्रदेश को अपमानित करने का काम किया। कोई वर्ग नहीं ऐसा जिसको अपने हाथों के लिए सड़क पे नहीं आना पड़े, और कोई वर्ग नहीं ऐसा जिनका अपमान इस सरकार ने ना किया हो। मनरेगा का बजट खत्म हो गया, मनरेगा के मजदूर करनाल में आए प्रदर्शन करने, उन पे लाठीचार्ज। गांव के सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार, गरीब आदमी, वो अपने मानदेय बढ़ाने पंचकुला में आए, उन पे लाठीचार्ज। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सड़क पे आए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल बंद हो गए, 9 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं। सबसे ज्यादा स्कूल यमुनानगर के अंदर बंद हुए, यहां से शिक्षा मंत्री हैं, बताना चाहता हूं मैं शक्ति से, सबसे ज्यादा स्कूल यहां बंद हुए। हर स्कूल के आगे बच्चे बैठे, उन बच्चों को बताया कि कांग्रेस द्वारा प्रायोजित कोई ऐसा वर्ग नहीं। और सरपंच सोचते थे छोटी सरकार है, बाकी सब पे लाठी पड़ी होगी, लेकिन सरपंच तो छोटी सरकार है, सरपंचों की सरकार मानेगी। सरपंचों के अधिकार छीन लिए तो सरपंचों की भी अच्छी तसल्ली बिठा दी। और किसान 1 साल तक, मैं ये आखिरी बात कहते अपनी बात समाप्त करूंगा, हर वर्ग को अपमान सहना पड़ा, मगर सबसे ज्यादा अपमान किसान और मजदूर को। 1 साल तक आंदोलन चला, इन धरनों पे लाखों
करोड़ों की संख्या में हमारे भाई, बड़े बुजुर्ग, काका ताऊ, हमारी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं बैठी रही। किसी ने सुध नहीं ली। एक के बाद एक मजाक उड़ाया जाता था किसानों का, एक के बाद एक मजाक उड़ाया जाता था किसानों का। 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए। हम जाते थे, मैं धन्यवाद करता हूं हुड्डा साहब ने और विधायक दल ने, कांग्रेस ने फैसला किया कि हर परिवार के घर 2-2 लाख पहुंचाएंगे। हम हर किसान परिवार के जाते थे, 2 लाख रुपए देते थे, आंसू पोंछते थे। और अगले दिन उस संसद में मैं जाता था जिस संसद में देश के किसान का मजाक उड़ाया जा रहा था। मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछले 19 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूं। शायद मेरी आयु में किसी को अवसर ना मिला हो, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है बहुत बड़ा, मैं ऐसे समय उस देश की संसद का, उस पंचायत का सदस्य था जब 14 भाजपा के, प्रदेश के 15 सांसदों में से 14 भाजपा के, एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में मैं जब देश की संसद में जाता था और सरकार से कहता था कि इनकी बात मानो, और बात नहीं मानते, कम से कम इनको नागरिक मानो देश का, इनको इंसान मानो, ये किसान भी देश के नागरिक हैं। 750 घरों के चूल्हे बुझ गए। हर रोज इन धरनों से शव वापिस आते हैं। कम से कम कोई खड़ा होकर सहानुभूति के 2 शब्द कहते तो मजाक उड़ाते थे, देशद्रोही बताते थे, उपद्रवी बताते थे, आतंकवादी बताते थे, पता नहीं क्या क्या बताते थे। जिस किसान का बेटा, एक बेटा खेत में ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा दे रहा है और दूसरा बेटा स्टेन गन पकड़कर चीन और पाकिस्तान की बॉर्डर पे देश को सुरक्षा देने का काम कर रहा है, उसका मजाक उड़ता, उसको देशद्रोही बताता। देश की सबसे बड़ी पंचायत में मैंने देखा, उसकी गवाही शक्ति सिंह जी भी देंगे, शक्ति भाई भी देंगे, जब उठ के लड़ाई लड़ते थे। आज ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग का अपमान किया, प्रदेश को विकास की पटरी से उतार दिया, प्रदेश के नौजवान को देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इस सरकार के खिलाफ 1 साल बचा है। इस सरकार को बदलने के लिए, हरियाणा खुशहाली, भाईचारे, विकास के रास्ते पे लाने के लिए ये लड़ाई हम लड़े कि नहीं लड़े, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो संसद के अंदर मैंने अकेलापन महसूस किया होगा, इस लड़ाई में आप हमारा, कांग्रेस पार्टी को इस लड़ाई में अकेलापन तो महसूस नहीं होगा। हरियाणा में आप साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं पूछना चाहता हूं। एक बार सारे हाथ उठा के बताओ कि इस लड़ाई में आपका साथ मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी साहब, आपने सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। अब मेरा अनुरोध है कि हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत ही संघर्षशील साथी, आदरणीय श्री उदयभान जी, वो आए अपना संदेश दें। उनसे पहले उनको पगड़ी पहराकर सुभाष चौधरी जी और बिशन लाल सैनी जी उन्हें सम्मानित करेंगे। भाई ब्रिजपाल छप्पर जी भी उन्हें एक अंबेडकर की फोटो देकर बाबा साहब की उनको सम्मानित करने का काम करें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। माननीय अध्यक्ष जी चौधरी उदयभान। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी, मेरा गला बैठ रहा है थोड़ा सा, परम आदरणीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी, हमारे हरमन प्यारे नेता, किसान, गरीब, मेहनत कश की आवाज, जन जन की आशा और विश्वास के प्रतीक, सर्वप्रिय लोकप्रिय नेता परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, हमारे
मेंबर पार्लियामेंट जो चौथी बार मेंबर पार्लियामेंट हैं, 3 बार लोकसभा के, 1 बार राज्यसभा के, बहुत ही आदरणीय श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आज की इस विशाल रैली के संयोजक प्रभारी आदरणीय श्री अशोक अरोड़ा जी, यमुना जिला के हमारे कोऑर्डिनेटर और बहुत ही जिले के बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री BL सैनी जी, हमारे पूर्व स्पीकर आदरणीय डॉक्टर RS रघुवीर सिंह कादियान जी, पूर्व स्पीकर पंडित कुलदीप शर्मा जी, हमारे विधायक दल के डिप्टी लीडर आदरणीय आफ्ताब अहमद साहब, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी रावदान सिंह जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी जगबीर सिंह मलिक जी, हमारे बहुत ही सम्मानित बहन गीता भुक्कल जी, हमारे विधायक श्री BB बत्रा जी, शीशपाल जी, हमारे साथी आदरणीय श्री जयबीर वाल्मीकि जी, हमारी बहन शकुंतला खट्टक जी, हमारे सम्मानित हमारे बलबीर वाल्मीकि विधायक, हमारे में बहुत लंबी लाइन है, तो मैं सभी जो अशोक अरोड़ा जी ने नाम लिए हैं, सभी सम्मानित विधायकगण और सभी सम्मानित पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे सेवा दल से, हमारे यूथ कांग्रेस से, महिला कांग्रेस से आए हुए सभी हमारे वरिष्ठ सभी साथीगण, पदाधिकारीगण और इस विशाल रैली में आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी सभी माताएं, बहनों, बच्चों, जय भारत सत्याग्रह के अंतर्गत इस विशाल विपक्ष आपके समक्ष की जो रैली आपके बीच में हो रही है, आज ये सोचने का, चिंतन का विषय भी है कि आखिर कांग्रेस पार्टी जय भारत सत्याग्रह करने के लिए मजबूर क्या हुई। इस देश की राजनीति किस तरह से, हमारी जो लोकतांत्रिक, जो संवैधानिक जो शक्तियां हैं, जिस तरह से हमारे देश से प्रजातंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे CBI हो, चाहे ED हो, एक हथियार बन चुके हैं विपक्ष के साथ इस बारे में आवाज उठाने का काम किया। तो जब भी मौका पड़ा, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने सभी जो जब भी जरूरत पड़ी, चाहे वो कोविड के बारे में हो, चाहे वो नोटबंदी के बारे में हो, चाहे वो GST के बारे में हो, चाहे प्रजातांत्रिक जो शक्तियों का जो हनन हो रहा है, जो क्रेडिबिलिटी पर जो प्रश्न हो रहा है, उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा जो 4000 किलोमीटर तक राहुल गांधी जी ने जो देश के अंदर निकाली थी, इस देश में सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय को साथ लेकर के प्रेम, प्यार, भाईचारे का संदेश देने के लिए, नफरत की राजनीति छोड़ करके मोहब्बत की राजनीति करने के लिए राहुल जी ने संदेश दिया था कि जो देश के अंदर जो बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हमारे इस देश में जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, जो इस देश में बढ़ती हुई महंगाई है, इन सब मुद्दों को केंद्रित करने का काम अगर मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है तो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने किया है। और ये निष्ठुर, ये क्रूर लोगों की ये सरकार, बल्कि ये मैं कहता हूं ये डरी हुई सरकार है। आज राहुल गांधी के नाम से नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं और इसीलिए उनको इस तरह के जो प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। बड़े शर्म की बात है कि आज ये कहते हैं कि जो क्या क्रोनोलॉजी थी उसमें, जो 7 तारीख को भाषण देते हैं राहुल जी, 9 दिन बाद जो हाई कोर्ट से वापस लिया जाता केस, जज बदला जाता है,
और राहुल जी को 2 साल की सबसे अधिकतम सजा दी जाती है। इनको पता नहीं है कि कांग्रेस किस मिट्टी की बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी वो है जिसने देश में सभी जाति धर्म को मिला करके उस समय की 200 साल की अंग्रेजों की हुकूमत की चूल्हा उठाने का काम किया था। अंग्रेजी हुकूमत को दूर भगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये नकली राष्ट्रद्रोही, ये जो उस समय अंग्रेजों से मिले हुए थे, हमारे स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के खिलाफ जिन्होंने गवाहियां दी थी, आज वो लोग राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं क्योंकि अभी बोलना है, लेकिन मैं अवश्य कहना चाहूंगा, हरियाणा के बारे में कुछ संबंध में जरूर कहना चाहूंगा। क्या हरियाणा में आज ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि यहाँ पर सबसे बड़ी बेरोजगारी हिंदुस्तान में क्यों है? आज ये प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए कि आज 1,82,000 पद क्यों खाली पड़े हैं? आज ये प्रश्न नहीं उठाना चाहिए कि एचपीएससी में और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में करोड़ों करोड़ों रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे और बोलियां लग रही थी, उनका क्या हुआ? क्या ये सवाल नहीं उठाना चाहिए कि एचपीएससी और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 32 बार पर्चे लीक हुए हैं? क्या ये सवाल नहीं उठाना चाहिए कि आज 30,000 अध्यापकों के पद क्यों खाली पड़े हैं? उन सरकारी स्कूल 498 क्यों बंद किए गए हैं? उन सरकारी स्कूल में कौन के बच्चे पढ़ रहे हैं? उस सरकारी स्कूलों में इस प्रदेश के दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के वो लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाने का प्राइवेट स्कूल में सामर्थ्य नहीं रखते हैं, उनके बच्चे इस प्राइवेट, उनमें सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इसलिए इन्होंने सारे स्कूलों को बंद करने में लगे हुए हैं। अध्यापक नहीं दिया जा रहा है। 134A के तहत 10% जो गरीबों के बच्चों का दाखिला होता था, वो भी इन लोगों ने बंद कर दिया। वजीफे गरीब आदमियों के इन्होंने बंद कर दिए। मेडिकल में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो 42,000 रुपए महीने की फीस थी। इस निष्ठुर सरकार ने, खट्टर सरकार ने उन गरीब आदमियों की मेडिकल फीस 10 लाख रुपए साल कर दी। 5 साल में 50 लाख रुपए कोई गरीब का बेटा कोई डॉक्टर बन सकता है? आज इस बात को चिंतन करने की जरूरत है। आज सोचने की जरूरत है कि क्या कारण है कि 1966 से 2014 तक 48 साल में इस प्रदेश पर 60,000 करोड़ का कर्जा था। आज इस प्रदेश पर 9 साल में, 8.5 साल में आज 3,17,000 करोड़ का कर्जा कैसे हो गया? क्या आज ये नहीं पूछना चाहिए कि आज हरियाणा में जो बच्चा जन्म ले रहा है अपनी मां के पेट से, आज वो 1,18,000 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। आज हमें नहीं पूछना चाहिए कि भाई डीजल का रेट, जो सरकार जब कांग्रेस की थी तो उस समय 3.5 रुपए पर लीटर एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी। आज ये 32 रुपए 56 पैसे ले रहे हैं। अगर आज कांग्रेस के बराबर ये लें तो आज डीजल पर 30 रुपए दाम गिर सकते हैं। रसोई गैस का सिलेंडर जो 410 रुपए कांग्रेस सरकार में दिया जाता था, वो इसलिए दिया जाता था, कांग्रेस सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार एक सिलेंडर पर 827 रुपए की सब्सिडी देती थी। आज जो 1103 रुपए का सिलेंडर दिया जा रहा है, अगर 827 रुपए माइनस कर दे तो आज गैस का सिलेंडर 350 रुपए का होना चाहिए। आज गैस के दाम घटे हैं अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, डीजल और पेट्रोल के दाम घटे हैं, लेकिन ये निष्ठुर सरकार कोई भी किसी भी तरह से किसान को, मजदूर को कोई भी तरह की ये कोई सुविधा नहीं दे सकती। ये किसानों के खिलाफ है। ये किसानों पर लाठी चार्ज करती है, सरपंचों पर लाठी चार्ज करती है, कर्मचारियों पर लाठी चार्ज करती है। ये सब के विरोध में सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो जाओ। इन्होंने तो झूठा नारा 75 पार का दिया था।
कांग्रेस पार्टी 80 पार करेगी और इनको सिंगल डिजिट में सिमटाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आपने बताया कि ये सरकार प्रजातंत्र से नहीं लठतंत्र से चलाना चाहते हैं। तो अब मेरा अनुरोध है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव, हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी, राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री शक्ति सिंह गोयल जी वो आए और हरियाणा प्रदेश के में आज हमें संबोधित करें। उनको पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। हमारे विधायक बिशन लाल सैनी जी, राजकुमार त्यागी जी, सुभाष चौधरी जी, आप सभी लोग, ब्रिजपाल छप्पर जी पगड़ी पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। हमारे सैनी साहब सुरेंद्र चिकारा जी, हमारे जो आज के सह संयोजक हैं, सभी लोग सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आए आप अपना संदेश हरियाणा प्रदेश की जनता को दें। आप सभी का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि बड़ी तादाद में आप यहां आए हैं। आप सबका दिल से स्वागत है। हमारे प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय उदयभान सिंह जी, राज्यसभा में मेरे साथी जुझारू युवा नेता भाई दीपेंद्र सिंह जी, पूर्व स्पीकर डॉक्टर कादियान जी, आदरणीय अशोक अरोरा जी, आदरणीय कुलदीप शर्मा जी, मंच पर बैठे हुए बहुत सारे फॉर्मर मिनिस्टर्स, पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सभी नेतागण, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल और सारे सेल डिपार्टमेंट के साथी और यहां बड़ी तादाद में आए हुए कांग्रेस परिवार के और हरियाणा की इस भूमि से पधारे हुए सज्जनों, देवियों और युवा साथियों, काफी देर से आप यहां सुन रहे हैं बातें। मेरी बात की मैं शुरुआत करूं इससे पहले मैं इस हरियाणा की ऐतिहासिक पावन भूमि को नमन करता हूं। ये वो भूमि है जहां भगवान कृष्ण ने आके खुद जगत को गीता का ज्ञान दिया। ये वो भूमि है हरियाणा की कि महात्मा गांधी जी के हत्यारे, उसको फांसी कहीं दी गई तो हरियाणा की भूमि पे गॉडसे को फांसी दी गई थी। ये वो भूमि है, ये हरियाणा की वो भूमि है जहां स्वतंत्र सेना की लड़ाई उसका केंद्र बिंदु कोई रहा तो हरियाणा की भूमि से शुरुआत का केंद्र बिंदु रहा। ये वो भूमि है जहां से बड़े बड़े राजनेताओं ने देश का नेतृत्व किया है। और सिर्फ भूतकाल भव्य है ऐसा नहीं, वर्तमान में भी पूरे देश में लोग याद करते हैं कि अगर किसी ने मुख्यमंत्री बन के अच्छे से अच्छा काम किया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। आज मेरे साथ मेरे कांग्रेस पार्टी में अगर राष्ट्रीय लेवल पे
एक ही स्टेट से दो दो जनरल सेक्रेटरी है, तो बहन शैलजा जी और रणदीप जी इसी हरियाणा की भूमि से। हरियाणा के किसानों, जवानों और पहलवानों की राज्यसभा में कोई बुलंद आवाज है तो वो भी हरियाणा की भूमि से है, भाई दीपेंद्र हुड्डा। तो मैं इस हरियाणा की भूमि को नमन करता हूं। फर्क है भैया, जरा दिल और दिमाग लगा के सोचना। एक कांग्रेस पार्टी है, शासन में नहीं है, फिर भी लोगों के बीच जाती है और कहती है कि आपकी समस्या है तो बताओ हमें, हम आवाज उठाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी है। और दूसरी एक बीजेपी है, सरकार में है, सरपंच लोग जाते हैं, वो तो लोगों के में नहीं आते हैं, सरपंच सामने से जाते हैं कि हमारी बात सुनो, तो वहां पे लाठी चलाई जाती है सरपंचों पे, वो भारतीय जनता पार्टी है। ये फर्क है। मुझे कुछ हरियाणा के सरपंच मिले थे, वो कहते थे कि इनको पता नहीं है ये कुरुक्षेत्र की भूमि है, हम जो है ना वो व्यवहार रखते हैं, हम व्यवहार को भूलते नहीं हैं। अगर सरपंच को वहां बुला के लाठी मारी है तो भाजपा वाले चुनाव में हमारे गांव आएंगे ना, हम सूत के साथ उसको वापस भी करेंगे। आज हमने इस कार्यक्रम को, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं। विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम बदल के जय भारत सत्याग्रह जनसभा में परिवर्तित किया है। क्यों किया है? क्योंकि इस देश में आज जरूरत है कि लोगों की आवाज कौन? लोगों की आवाज राहुल गांधी जी थे, जो पार्लियामेंट में मोदी से आंखों में आंख मिला के कहते थे कि देश पूंजीपतियों या चंद उद्योगपति का नहीं है, ये देश किसानों का है, ये जवानों का है, ये पहलवानों का है, ये आम लोगों का है। वो कहने वाले कोई थे, राहुल गांधी थे। वो राहुल गांधी जी थे। बुला दे एक बार साथ में, राहुल गांधी, राहुल गांधी। उन्होंने वहां आवाज लगाई कि तुम्हारा जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है। कभी किसान की ट्रॉली पे, कभी किसान के खाद पे, कभी किसान के ट्रैक्टर पे, कभी किसान के पेस्टिसाइड्स पे टैक्स नहीं था। ये भाजपा की सरकार आई कि किसानों पे जीएसटी डाला है, ये गब्बर सिंह टैक्स है, इसको हटाओ। वो किसानों की बात किसी ने की तो वो राहुल गांधी थे। राहुल गांधी जी ने कहा कि तुम देश को लूट रहे हो और अदानी को माला माल कर रहे हो, जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए। रोजगार पे सवाल उठाया, महंगाई पे सवाल उठाया, लोकतंत्र में बोलने की आजादी पे सवाल उठाए। उस राहुल गांधी का मोदी या भाजपा सामना नहीं कर पाते थे, तो इसके लिए क्या किया? कर्नाटका में बोले थे, जिसका कोई जुरिडिक्शन नहीं, सूरत में जाके केस चलाते हैं, 2 साल की सजा करवाते हैं। अरे सूरत में चलाना है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 202 की तहत इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे, इंक्वायरी नहीं की। ये भाजपा वालों को मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी है, ये कांग्रेस की ताकत है। इसे तुम डरा नहीं सकते हो जेल से, इसे तुम परेशान करके दबा नहीं सकते, झुका नहीं सकते। याद करना वो शासन जो कंस का था, जो अंग्रेजों का था। अगर किसी को परेशान करने से या जेल में डालने से शासन सलामत रहता
तब तो कंस का रह गया होता, तब तो अंग्रेजों का रह गया होता। मैं शासन व्यवस्था की बात करता हूं, वरना मीडिया वाले चला लेंगे कि मोदी को कंस कहा। मैं किसी इंडिविजुअल के कंस पे नहीं, वरना डाइवर्ट करेंगे अटेंशन। मैं शासन व्यवस्था ना कंस की ना अंग्रेज की, सच को परेशान करने से या जेल में डालने से सलामत नहीं रही थी, तो ये भाजपा की कहां से रहेगी। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि हमें हुड्डा साहब को सुनना है। मैं आप सभी का फिर से दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका प्यार और मोहब्बत है। सरकार कांग्रेस की बनेगी, यहां आपके आशीर्वाद से बनेगी। और सिर्फ शासन लेना वही कांग्रेस का काम नहीं है। दिल से सेवा होगी हरियाणा की जनता की, यहां के लोगों की। इन्हीं लफ्जों के साथ आप सभी ने जो प्यार से यहां हम आ रहे थे, रास्ते जाम थे, लोग पहुंच नहीं पाए, इतनी तादाद में आप आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शक्ति सिंह जी। हम समझते हैं रमजान का महीना है, हमारे मुस्लिम भाई वो बहुत भारी संख्या में आए हैं, उन्होंने नमाज भी पढ़नी है। अब आपके बीच में सिर्फ हुड्डा साहब बोलेंगे। मेरा अनुरोध है, हमारे सबके नेता हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा आए, हमें इस जनता को संबोधित करें, उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित करने का काम करेंगे। भाई रमन त्यागी जी, बिशन बरका राम जी, रमन त्यागी, राजकुमार त्यागी, जाकिर हुसैन, सभी साथी उनका स्वागत किया। अब मैं दो नारे लाऊंगा। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। धन्यवाद। आदरणीय हमारे हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज व सांसद हमारे भाई शक्ति सिंह गोयल जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयवान जी, हमारे सांसद अजीज दीपेंद्र जी, हमारे वरिष्ठ विधायक डॉक्टर कादियान जी, और जो आयोजक थे हमारे साथी विधायक बीएल सैनी जी, और संचालन कर रहे और सब यहाँ देखभाल जिन्होंने की हमारे साथी अशोक अरोड़ा जी, विधायक चौधरी मेवा सिंह जी, और विधायक हमारे जो मैं इस पार्लियामेंट्री क्षेत्र से उनका नाम ले रहा हूं, वरुण चौधरी जी, और हमारे साथ डिप्टी लीडर आफ्ताब अहमद जी, वे सभी मेरे विधायक साथीगण, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, सभी साथीगण व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति सेवा दल, महिला दल के सभी हमारे साथीगण, अध्यक्ष जी। देखिए, मैं आज जैसा कुलदीप शर्मा जी ने कहा, काफ़ी दिनों के बाद आज यमुनानगर आया हूं। नहीं तो मैं बहुत आता था, और यहाँ मैं आज आया हूं। आज मैं आपसे अपने दिल की बात कहने आया हूं और आपकी दिल की बात सुनने आया हूं मैं यमुनानगर में। लेकिन आज इतनी भीड़ देखकर, ये सामने बैठी ये भीड़ है, लेकिन बाहर चारों तरफ कितनी भीड़ है मैं स्वयं देख के आया हूं। लोगों के टेलीफोन आते रहे, कई गुना बाहर हैं, इतनी सारी सड़कें जाम हैं। इतनी भीड़ देखकर
आपकी हाजिरी बता रही है कि आपके दिल में क्या है और मैं समझता हूं मेरे दिल में क्या है। आपकी हाजिरी ये बता रही है, लेकिन जब जनता करवट लेती है तो तख्त और ताज हिल जाते हैं। यहाँ का यही संदेश पूरे उसमें जाना है। तो मैं आज मुख्य रोज पे 3 मुद्दों की बात करूंगा आपसे। एक हमारे देश की राजनीति, फिर प्रदेश के बारे में और फिर यमुनानगर के बारे में। सबसे पहले मैं देश की बात करता हूं। सभी साथियों ने चर्चा की, दीपेंद्र जी ने की, हमारे अध्यक्ष जी ने की, हमारे इंचार्ज शक्ति सिंह जी ने की कि आज देश में हो क्या रहा है। आज आप सबको मालूम है राहुल गांधी जी के मेंबर को निष्कासित करने का काम किया और एक जज ने किया। उस फैसले से हम सहमत नहीं, लेकिन वो लड़ाई कानूनी लड़ाई हम कानून के दायरे में लड़ेंगे, लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि उस फैसले से हम सहमत नहीं। दूसरा, राजनीतिक क्या इसका मायना क्या है, कहां देश जा रहा है। मेरे को मालूम है, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूं। मेरा दादा, मेरे स्वयं पिताजी, मेरे और बहुत सारे साथी देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। शहीद भगत सिंह जैसे कितने ही स्वतंत्र सेनानियों का, लाखों का नाम और गांव में नहीं पता, उन्होंने अपने प्राण कुर्बान करके देश को आजाद कराया। और देश आजाद होने के बाद एक देश का संविधान बना। उस संविधान ने बहुत सारी हमारे को ताकत दी, वोट की ताकत दी, बोलने की ताकत दी। आज उस संविधान खतरे में है। उस संविधान को बचाना, आज जो ये जय भारत हमारा जो सत्याग्रह है वो इस नाम का है कि जो संविधान में ताकत मिली है, जो संविधान ने हमारे को दिया है, उस संविधान से हम छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, उस संविधान को कायम रखेंगे। जो प्रयास किया गया है राहुल गांधी की आवाज दबाने का, कांग्रेस की आवाज दबाने के लिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी की और कांग्रेस की आवाज कोई ताकत नहीं दबा सकती जब तक हमारा संविधान है, और संविधान कायम रखना हमारा ये है। ये आज देश की बात। अब आ जाओ प्रदेश की बात। प्रदेश में 8 साल से पहले भाजपा सरकार थी और अब 2 मुआ सरकार बनी हुई है, जेजेपी और भाजपा। वो 2 मुआ सरकार क्या कर रही है? आज हर वर्ग से मैंने बात करी, हर वर्ग से मेरा संपर्क है। आज यहाँ के भी यमुनानगर की बताऊंगा तो कौन कौन मेरे को मिले, क्या क्या कहा, मैं आपसे चर्चा करूंगा। आज हरियाणा में चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, हर वर्ग तौबा तौबा कर रहा है। और वो एक ही बात कह रहा है कि जी हम तो सोचते थे, ये इन्होंने नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, हम तो आज यही कह रहे हैं हमारे वो पुराने दिन आ जाएं जो कांग्रेस के समय में थे। वो बात कह रहे हैं अच्छे दिन छोड़ो। तो आज वो समय, आज हर वर्ग, किसान की क्या दुर्गति हुई है, ना उसको एमएसपी मिलता। आज सरसों के लिए कोई खरीदार नहीं, सरसों का एमएसपी 5450 और किसान ने मजबूरी में बेचा 4000 तक। अरे ये पीपली मंडी है, चौधरी मेवा सिंह से पूछो, लाडवा से विधायक है। मैं गया था, 50 पैसे आलू बिक गया, उनको पिट गया। आज गन्ने की बात, गन्ने का 8 साल में कितना भाव बढ़ाया है उन्होंने और हमारे समय में कितना बढ़ा। आप ये गन्ने का इलाका है, सबको मालूम। अरे रो रो के आपके 10 रुपए बढ़ाया, वो भी जब भी कितना शोर वहां करना पड़ा। तो ये गन्ने का हालत, किसान का हालात है। कहा था किसान की आमदनी दुगनी करेंगे हम, आमदनी तो दुगनी नहीं हुई किसान की, लेकिन लागत कई गुना ज्यादा हो गई। ठीक कहा शक्ति भाई ने, हमारे समय में ना खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट्स पे टैक्स था, मशीनरी पे टैक्स नहीं था। आज हर चीज पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। मतलब किसान की जो है लागत दुगनी, आमदनी घट गई। तो किसान की ये बात है।
गरीब आदमी को देखो 100-100 गज के प्लॉट, 3,80,000 हमने 100-100 गज के प्लॉट दिए, इन्होंने एक प्लॉट दिया हो तो बताओ। आज व्यापारी को देखो, व्यापारी परेशान है। वो व्यापारी ये कह रहा है हमारा मुनाफा तो गया दूर, अपना अपनी गुल्लक खाली हो रही है। आज कर्मचारी देखो रोज पिटते हैं पंचकुला में, रोज लाठियां खाते हैं इनकी ओल्ड एज पेंशन में। तो किसी वर्ग को देख लो आप, किसी वर्ग को देख लो। ये आज प्रदेश में जो इन्होंने हालत किए हैं आपसे छुपी हुई नहीं है। बेरोजगारी, जो प्रदेश 2014 में हमने प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था पूरे हिंदुस्तान में, आज किस चीज में नंबर 1 है भाई? बेरोजगारी में आज नंबर 1 है, अपराध में आज नंबर 1 है, महंगाई की तरफ जा रहे हैं। आज जो भूषण बत्रा जी कह रहे थे कर्जे की बात, हरियाणा उन प्रदेशों में से है जिसके ऊपर बजट से ज्यादा कर्जा है। आज बजट इनका 1,83,000 करोड़ का, और कर्जा खुद मानते हैं ये 2,85,000 करोड़, लेकिन वो कर्जा तो 4 लाख करोड़ के करीब है। मेरे पास आंकड़े हैं, कल मैं वहां बताऊंगा, चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। आज कर्जे में डूबे पड़े हम, आज हमारा बेरोजगारी में डूबे पड़े हैं, महंगाई किस प्रकार से बढ़ रही है ये आपके सामने है। आज आप कहीं भी देखो, कानून व्यवस्था देख लो, कानून व्यवस्था मर्डर में पूरे देश में नंबर 2 पे है हरियाणा, बलात्कार में नंबर 2 पे है, और जो बाकी अपराध हैं उनमें किसी पे नंबर 3 पे है, किसी नंबर 2 पे है, जो कि बहुत शांतप्रिय देश था, प्रदेश था। इस प्रकार से आपने देखा बैकवर्ड क्लास की क्रीमी लेयर 8 लाख थी, उसको घटा के 6 लाख कर दिया। कोई भी वर्ग देख लो आप, नीचे से ऊपर तक, तो ये क्या कर रहे हैं, किसके वर्ग में है? आज ये हालात इन्होंने कर दिया कि बहुत प्रदेश बिल्कुल पिछड़ गया है। जो प्रदेश अग्रणी प्रदेशों में था, आज अपनी जगह से तेजी से फिसल रहा है। रोजगार, अब देखो बेरोजगारी किस नंबर 1 तो है ही, लेकिन कुछ हमारे बेरोजगार युवा मैं रोज देख रहा हूं अपना देश छोड़ के मजदूरी करने विदेश में जा रहे हैं, घर घर से जा रहे हैं। मेरा उनसे ये आग्रह है कि खाली भाई अपना प्रदेश छोड़ के मत जाओ, अभी इनका टाइम गया, और जब आएगी सरकार तो आपको देखा जाएगा। अब आओ यमुनानगर की बात, यमुनानगर की बात सुन लो। अभी मेरे को आज यमुनानगर से मिले ये उद्योग व्यापार मंडल मिला, वो कितना परेशान है। वो कहता है कहीं तो इन्होंने टैक्स ट्रेड लगा रखा है, डेवलपमेंट चार्जेस अलग, जो पुराने 100 साल पुराने प्लॉट पड़े हैं उनके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगा रहे हैं, गार्बेज टैक्स लाखों रुपए के आ रहे हैं। इसी तरह क्या कर रखा है इन्होंने, एक नया सिस्टम शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी आईडी, और गांव में परिवार पहचान पत्र, वो परमानेंट परेशानी पत्र है भाई, उसको कोई काम नहीं। वो बुजुर्गों की पेंशन काटने का हथियार है। 5 लाख से ज्यादा हमारे हरियाणा के बुजुर्गों की पेंशन काट चुकी है। और बच्चों का जो स्थिति है आपने देखी, तो आज क्या हो रहा है हरियाणा में तो भाई ऐसी परिस्थिति कर दी, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, और दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, क्योंकि 1,82,000 परमानेंट नौकरी खाली है। एक बना रखा है वो क्या, कौशल रोजगार निगम, उसका क्या काम है, सरकार ने वायदा था हम ठेका सिस्टम बंद करेंगे, खुद सरकार ठेकेदार बन रही है, कोई परमानेंट नौकरी नहीं दे गए, 2 साल से लगाएंगे, तनख्वाह भी ऐसी उनकी वो है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। मैं जैसे बता रहा था, यमुनानगर उद्योग व्यापार मंडल मेरे को मिला, फिर अभिभावक सेवा मंडल मिला,
ये जो बच्चों की जो है 6 साल की जो उन्होंने कही है उसके लिए, और 1.5 लाख कर्मचारी को तरफ से पक्का करने की मांग आई है। इसी प्रकार नंबरदारों के पीछे पड़े हुए हैं भाई, जो हमारी जंगी फौज थी, नंबरदारों के ख़त्म करने का काम ये कर रहे हैं। एजुसेट चौकीदार जो 2007 में लगे थे उसी तनख्वाह पर है, 7,000 रुपये तनख्वाह पर, उसको पक्का नहीं कर रहे। इस प्रकार से अलग अलग वर्गों की ये आई है हमारे पास। बिजली विभाग के एम्प्लॉयज़ की अलग आई है, 15 साल से सैंक्शन पोस्ट है उनमें नहीं है। ये तो मैं कल सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंडीगढ़ उठाऊंगा बात। ये मेरा कहने का मतलब चाहे आंगनवाड़ी हो, कोई भी वर्ग इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। कहीं मैंने कहा अब प्लाईवुड के मेरे को मिले व्यापारी, जो ये तो भाई यमुनानगर तो जो है पॉपुलर ये धान और गन्ना ये मुख्य फसल होती है। गन्ने की मैंने बता दी, धान के जो आपने देखा जिस प्रकार से हुआ, एमएसपी भी नहीं मिली, लोगों को एमएसपी से कम बेचना पड़ा, और पॉपुलर का जो भाव हमारे समय में था वो पॉपुलर का भाव नहीं, क्योंकि पॉपुलर की इंडस्ट्री जिस प्रकार से हमारा लमसम का हमने लगाया था, इन्होंने 2% सर पे टैक्स लगा दिया। 150 के करीब इंडस्ट्री यहाँ से पलायन कर चुकी है। इसी प्रकार से मेटल इंडस्ट्री यहाँ से जा चुकी। पीतल का काम है, पीतल का काम भी बहुत कम हो गया। जैसे बताया गया अभी मुरादाबाद से हम बहुत पिछड़ गए, और नशाखोरी बढ़ रही है, जो कि हमारे समय में नशाखोरी, इस प्रकार से हर वर्ग के भविष्य से खिलवाड़ है। ये रोजगार कौशल योजना क्या है? हमारे नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ की जा रही है। जैसे अग्निपथ क्या भाई, 2 साल ट्रेनिंग, 4 साल में घर आ जाओ, बच्चा 23 साल की उम्र में घर आ जाएगा, और फिर क्या करेगा भाई? नौकरी पके ना पेंशन ना कुछ। इसी प्रकार से ओल्ड एज पेंशन का मामला है। इनका मैनिफेस्टो देखो, ये बीजेपी जेजेपी सरकार बनी हरियाणा में तो क्या था? बीजेपी तो कह रही थी 75 पार करो, और जेजेपी कह रहे थे इनको यमुना पार फेंको बीजेपी को। अरे अपने स्वार्थ में दोनों यार बन गए, दो मुंह, इस बात से कह रहा हूं, 2 मुंह सरकार, दोनों मुंह से लूटने लगे हुए हैं। यमुनानगर इसको तो सोने की चिड़िया मान ली इन्होंने, चाहे वो रेती का मामला है, चाहे पत्थर का मामला है, चाहे इंडस्ट्रीज का मामला है। किस प्रकार से लुटाई हो रही है, किसी से बात छुपी हुई नहीं है। तो आज इस बात से हमारे को एक होकर लड़ना है, और जो जो समस्याएं आई है हमारे सामने, उनके लिए महंगाई और कानून व्यवस्था की मैं कह चुका, इनके लिए लड़ना है। और यही आज है भाई, मैं यमुनानगर में आया हूं, सबकी मैंने बात सुनी, हर वर्ग की सुनी, अब मेरी भी सुन लो भाई, मेरी भी सुन लो कि वक्त आने तो मन की बात मन में रखूंगा। यमुनानगर का मैं जो करूंगा, आपको पता है कि हमारा यमुनानगर हमारा बहुत अग्रणी शहर था इंडस्ट्री में। आज हम पिछड़ रहे हैं, आज रोजगार नहीं मिल रहा हमारे यहाँ। आज यहाँ का किसान, क्योंकि आमतौर पे ये चर्चा है कि भाई इस इलाके का किसान, इस इलाके के लोग बहुत सीधे सच्चे और साफ दिल के आदमी हैं। तो भाई जो आप सच्चे सीधे और साफ दिल के आदमी हो ना, तो हम मेरे दिल में भी यही है, सबसे आगे रखेंगे हम सच्चे सीधे और साफ दिल के आदमियों को हम आगे रखेंगे, इनको पूरा देंगे। अब देखिए कितने तो पेपर लीक हो गए, कितने पेपर लीक हो गए। इनका मैनिफेस्टो देखो, मैंने कई बार कहा, इनकी सरकार बनते इन्होंने कहा था हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देंगे। आज तक कोई प्रोग्राम नहीं दिया कि मैनिफेस्टो पूरा ही नहीं किया। हमने जो कहा, मैनिफेस्टो उठा के देखो, 2009 का उठा के देखो, 2005 का उठा के देखो, जो हमने कहा वो किया, और आज जो कहेंगे वो हम करेंगे। भाई क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनते पहला काम हम करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, और
जो इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन काटी है, इन्होंने तो किया नहीं कुछ नहीं। ये तो जैसे बकरी मिंगन करती है ना, कभी 100 बढ़ा दिए कभी 200। हम तो भाई 6000 से पेंशन शुरू करेंगे। जो 100 गज के प्लॉटों की स्कीम इन्होंने बंद कर दी गरीब आदमी को देने के लिए, वो फिर से लागू करेंगे। और किसान के लिए वहाँ हमने मध्य प्रदेश में रायपुर में प्रस्ताव पास कर दिया कि एमएसपी को एक कानूनी हम गारंटी देंगे, कानूनी गारंटी होगी, किसान को एमएसपी मिलेगा और 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे ताकि वो हो। और इसी प्रकार से जो बैकवर्ड क्लास की क्रिमिनल है, इन्हें तो 8 से 6 घटा दी, हम भाई 6 से 10 करेंगे ताकि सबको फायदा हो, एक चपरासी को भी रिजर्वेशन मिली। और क्या वायदा किया था इन्होंने गैस के सिलेंडर का, राजस्थान में लागू कर दिया हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने। गैस के सिलेंडर की कीमत 500 से ज्यादा नहीं है होगी महिलाओं के लिए, ताकि सरकार हाँ सफाई कर्मचारी तो इतने साल से लगे हुए हैं, उन पार्ट टाइम लगा रखे हैं, उनको रेगुलर करने की बात है। इस प्रकार से कल उठाएंगे। भाई मेरी तो एक बात है, जैसे यहाँ से बात हुई, संघर्ष देशव्यापी भी करेंगे हम और प्रदेश का भी करेंगे। देश में जो संविधान बचाने के लिए बोलने की जो हमारे को मिली है, संविधान ने दिया है, हमारी आवाज ना रुकाए, उसके लिए भाई हम संघर्ष करेंगे। आपसे 3 दिन के बाद आया हूं, दिल की बात कह गई, मैंने दिल की बात लेना चाहता हूं। संघर्ष में आप हमारा साथ दोगे तो एक काम कर लेना, 36 बिरादरी होकर हर वर्ग मिलकर अपनी कांग्रेस की सरकार बना लेना। आप अपनी सरकार बनाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।